ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग ज्ञान वाणी, बहुत ही सुंदर प्रसंग, एक प्रभु का विश्वास दिलाने वाला प्रसंग। अगर एक विश्वास, एक निश्चय इस जीव को हो जाए तो शायद उसका जीवन ही बदल जाए। तो इसको प्रसंग को श्रवण करें। इसके बाद एक वाणी दास महाराज जी की प्रस्तुत करेगा, बहुत ही सुंदर वाणी। तो ये प्रसंग है ज्ञान वाणी। यात्रियों से भरी बस चली जा रही थी जब अचानक मौसम बदला और भारी बारिश चालू हो गई और बिजली भी चारों तरफ चमकने लगी। सभी देख रहे थे कि बिजली कभी भी बस को चपेट में ले सकती है। रोशनी से बचने के 2 या 3 कठिन प्रयास के बाद चालक ने पेड़ से 50 फुट की दूरी पर बस बंद कर कहा, हमारे पास बस में कोई है जिसकी मृत्यु आज निश्चित है। उस व्यक्ति की वजह से बाकी सब लोग मारे जाएंगे। तो देखिए, सब लोग भयभीत हो गए। पता नहीं ड्राइवर महोदय ने आज क्या बुरी खबर सुना दी। अब ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति बस से उतर एक एक कर बाहर जाकर पेड़ के तने को स्पर्श करें और वापस आ जाएं। जिसकी मौत निश्चित है वो बिजली से पकड़ा जाएगा और मर जाएगा और बाकी सभी को बचा लिया जाएगा। देखिए आगे इस प्रसंग का क्या प्रसंग कहना चाह रहा है, ये इस जीव को क्या बात समझाना चाह रहा है। तो आगे श्रवण करें। उसने पहले व्यक्ति को जाने और पेड़ को छूने और वापस आने के लिए कहा। वो अनिच्छा से बस से उतर गया और पेड़ को छुआ। उसका दिल प्रसन्न हो गया जब कुछ भी नहीं हुआ और वो अभी भी जीवित था। यही क्रम बाकी यात्रियों के लिए जारी रहा और उन सभी को राहत मिली। जब वे पेड़ को छूकर लौटे और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब आखिरी यात्री की बारी आई तो सभी उस आंखों से घूरने लगे। देखिए सभी जीव उस बस से एक एक करके बच गए थे और जब आखिरी जीव की बारी आई तो देखिए और जो जीव गाड़ी में वापस आ चुके थे, जो मौत जिनकी नहीं हुई थी, उनका जीवन बच चुका था। तो अब जो आखिरी जीव उस पेड़ को छूने गया था, तो उस जीव के बारे में क्या निर्णय है इस प्रसंग में। तो जब आखिरी यात्री की बारी आई तो सभी उसे आंखों से घूरने लगे। वो यात्री बहुत डर गया और अनिच्छुक था, क्योंकि वही केवल अकेला बचा था। सभी ने उसे नीचे उतरने और जाने के पेड़ को छूने के लिए मजबूर कर दिया। मृत्यु के 100% भय के साथ अंतिम यात्री पेड़ के पास गया और उसे छुआ। उसी समय वहां गड़गड़ाहट की एक बड़ी आवाज गूंजी और बिजली ने बस को चपेट में ले लिया। हाँ,
बिजली के चपेट में आने से बस के अंदर सभी यात्री मारे गए। इस घटना से ये स्पष्ट हो गया, मानना पड़ेगा कि पूरी बस इस आखिरी यात्री की उपस्थिति के कारण सुरक्षित थी। तो देखिए, इसमें लास्ट में प्रसंग में क्या संदेश है। कई बार हम अपनी वर्तमान उपलब्धियों के लिए स्वयं श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ जुड़े एक व्यक्ति के कारण है। शायद उस व्यक्ति की वजह से हम अपनी वर्तमान खुशी, सम्मान, प्रेम, नाम, प्रसिद्धि, वित्तीय सहायता, शक्ति, स्थिति और क्या नहीं आनंद ले रहे हैं। अपने चारों ओर देखिए, शायद आपके माता पिता, आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके मित्र आदि के रूप में आपके आसपास कोई है जो आपको नुकसान से बचा रहे हैं। देखिए, इस नुकसान से बचाने वाले जो निर्णय हो चुका इस प्रसंग का, तो एक जीव की वजह से जो है वो सबको डर लग रहा था, लेकिन एक जीव को बचना था क्योंकि वो भक्त था प्रभु का और उसको मौत नहीं थी। उसको प्रभु अपनी गोद में लिए हुए थे, उससे प्यार कर रहे थे। लेकिन मौत से डर सबको लगता है। देखिए, जब अंत समय रावण का आया तो रावण को भी मृत्यु से बड़ा भय लग रहा था और पूरी रात उसे नींद नहीं आई। जब अगले दिन युद्ध होना था और उसकी मौत निश्चित थी। तो देखिए, महाराज जी की क्या सुंदर इस प्रसंग के साथ में एक वाणी आज दास की सुने और आपको जरूर यकीन होगा कि प्रभु साक्षात हमारी रक्षा कर रहे हैं। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फर मांगी। एक बार फिर श्रवण करें। दास का मन इस वाणी से जो है अति मुग्ध है, तो दास चाहता है कि एक बार प्रेमियों को इस वाणी को एक बार और श्रवण कराया जाए। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फर माही। देखिए, बिल्कुल महात्मा मंगत राम जी की वाणी की ये साक्षात अवतार मानिए से ये वाणी तो है ही, और दास ने पहले ही बताया था ये वाणी अगम लोक से आती है। जो अगम लोक से वाणी आती है वो एक प्रभु, एक अवतार है। तो हमें उस अवतार को ध्यान में रखते हुए उस वाणी का श्रवण करना चाहिए। तो ये वाणी हमें सब कुछ देगी।
जो हम चाहेंगे वो हमें मिलेगा, लेकिन उस शर्त पे मिलेगा कि हमारी उसमें कोई कामना ना हो, कोई किसी प्रकार का उसमें तृष्णा ना हो, कोई इच्छा ना हो। तो देखिए, जो भी इस संसार में हो रहा है तो हर पल प्रभु की आज्ञा में ही हो रहा है, और आगे पीछे कुछ ना कर सके। तिल भर तिस फरमान। तो जो भी कुछ होगा वो सारा ईश्वर की देख रेख में हो रहा है। ये एक सोच होती है कि मैंने करा। हमेशा ये एक निश्चय बनाएं, जो भी दुख सुख है वो एक प्रभु की आज्ञा में है। प्रभु जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जब हम ऐसी सोच बनाएंगे तो हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा होगा। जब दृढ़ विश्वास पैदा होगा तो प्रभु हमारी हर पल जो है हमारे मन को एक निर्मल बनाएंगे, एक बुद्धि में भी तेज आएगा, और हम उस प्रभु के मार्ग में बढ़ते ही चले जाएंगे। एक दिन प्रभु हमें भी आशा है कि अगर इसी प्रकार हमने प्रभु के चरणों में अपना मन लगाए रखा तो एक दिन प्रभु हमें भी अपनी गोदी में ले लेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।